Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. These are some most important, most expected topics from science and technology for UPSC pre 2024. इस एरिया से यूपीएससी ने 2023 में भी कई सवाल पूछे थे और 2024 में भी पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. हाउ आई एम सिलेक्टिंग दीज टॉपिक्स? तीन चीज़ों का यूज़ करता हूँ. थीम्स, जहाँ पर यूपीएससी का एग्जामिनर बहुत इंटरेस्ट लेता है, दोज आर कॉल्ड थीम्स. सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करता है और कितनी डेप्थ में क्या क्या पूछने वाला है. एंड तीसरी चीज, करंट अफेयर. करंट अफेयर ये बताता है कि किसी भी टॉपिक के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ये तीनों चीजों का यूज करके रैशनैलिटी के बेसिस पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं इस सीरीज में, जिसका नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज, जहां पर यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है, पर हमने 2023 में किया था. मोर देन 14 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दोस प्लेलिस्ट, दैट प्लेलिस्ट आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं. 2024 में भी ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर मोस्ट रैशनल एंड दे कैन बी आस्क्ड. इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उनको नोट डाउन कीजिए और जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूं उनको भी लिखिए, क्योंकि वहां से उन चीज़ों से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. आइए मैं आपको शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, और मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस भी देता जाऊंगा, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि हाँ, आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैच हो रही है, ये रैशनैलिटी के तराजू पर सही से बैठ रही है और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि टॉपिक्स बता रहा हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, ताकि आप ये समझ सके कि दीज आर मोस्ट रैशनल टॉपिक्स. साइट मिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है. पहले बात समझिए, साइट मिशन है क्या? इट इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट है? मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पिछली बार 2023 में कम से कम 2-3 वीडियोस बनाई थी और ये बोला था कि ग्रीन हाइड्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यूपीएससी एग्जामिनर का फोकस होगा. और ये जब 2023 में मैं बोल रहा था आपको, तब मुझे ये थोड़ी पता था कि दो सवाल 2023 में पूछे जाएंगे, पर क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि वो रैशनैलिटी के तराजू पे सही से बैठ रहा था, इसलिए वो टॉपिक्स में आपको बता रहा था. और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2 सवाल पूछे गए. देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रूफ, अगर आपको देखना है. ये फेलिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स अगेन अगेन देन मस्ट वॉच, और यहाँ लिखा है मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्री 2023, और यहाँ पे लिखा है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट आज भी मौजूद है, आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं, नो इश्यूज. 2023 में ये 2 सवाल पूछे गए थे विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन. Consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with the natural gas and used as a fuel for heat or power generation. And it can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. बताइए कितने स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है. क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए. 90 का आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर ऑल 3 है? क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? जी हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, fertilizers plants, oil refineries, steel plants. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the other industries? क्या इसका आंसर भी सी है? ये 2 सवाल पूछे गए थे ग्रीन हाइड्रोजन से. आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 13+ टॉपिक्स, 13-14+ टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में 2023 में, पूछे गए थे इस सीरीज से. मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विद प्रूफ. मैंने प्रूफ की एक वीडियो भी बनाई थी. क्लेम ना समझिए, उसको प्रूफ समझिए, ताकि आप ये समझ सके, ये एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, ये रैशनैलिटी के बेसिस पर है और एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछा था. 2022 में भी मैंने टॉपिक्स बताए थे और वो पूछे गए थे, 2023 में भी बताए हैं और 2024 में भी बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ. और ये सवाल सॉल्व कैसे करते हैं? ये सब कंटेंट पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में सवाल सॉल्व करते हैं. इसका कला, इसकी आर्ट आपको सीखनी है. माइंडसेट बेटा प्रोग्राम में मैंने ये सब कुछ समझा रखा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही ढंग से एनालिसिस किया है, साथ में ये भी समझाया कि कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे. ये जो सीरीज है प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, दैट इज 2 to 5% ऑफ द माइंडसेट बेटा प्रोग्राम. माइंडसेट बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, सारे इंपॉर्टेंट थीम्स, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एनवायरमेंट इकोलॉजी के, आर्ट एंड कल्चर के, सभी सब्जेक्ट के, आईआर कितना पूछा जाएगा और कहां तक पूछा जाएगा, वो सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया है. माइंडसेट बेटा प्रोग्राम का वो पार्ट है. अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा. 2023 में अगर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट था, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहला बता रहा हूं, दैट इज साइट मिशन, बिकॉज साइट मिशन इज अ सब कंपोनेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. इट एम्स टू बोल्स्टर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. तो ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच का बैलेंस बनाना है, तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन द इनिशियल स्टेज
2 distinct financial incentive mechanisms were proposed with an outlay of इतना करोड़ up to 2090-30. just to give you a context कि भैया यहाँ पर ये important चीज है, government is also putting a more focus on these areas. incentive for manufacturing of the electrolyzers and incentive for the production of the green hydrogen. तो ये दो चीजें याद रखिएगा, manufacturing of the electrolyzers and production of the green hydrogen, ये important है. and depending upon the markets and the technology development, specific incentives schemes and the programs will continue to evolve as a mission progress. and implementation agency is the Solar Energy Corporation of India. ये important area है, ये याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर बस इसको चेंज कर देगा और आपसे पूरा सवाल पूछ लेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे. अगर आप याद रखेंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया would be the implementing agency responsible for the scheme's execution, then you will understand कि हाइड्रोजन में सोलर मिशन तो ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, आपको वहां पर दिमाग नहीं लगेगा. पर अगर आप ये याद करके रखेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने होते हैं. अगर ये याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में गलती नहीं करेंगे. सो साइट मिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा. सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्क्रैम जेट एंड रैम जेट. ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि पिछली बार 2023 में बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर सवाल पूछा था. बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड एट द सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लीट, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट. यानी क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का डिफरेंस पूछा था. यहां पर लिखा भी था कि अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. क्या ब्रह्मोस बैलिस्टिक है या ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है? बेसिक से ही सवाल पूछा, लेकिन देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी से कितना बढ़िया सवाल पूछा है. बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल बेसिक, एंड क्रूज मिसाइल का क्या डिफरेंस होता है. और साथ में 2022 में भी एक सवाल पूछा था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, और इसके पहले ऑप्शन में लिखा था हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड्स इन इट्स स्पेस. यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिलना चाहिए था कि 2023 में यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है. इसे कहते हैं ऑप्शंस को चेक करके ये समझना कि कहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनर का इंटरेस्ट है. इसका आंसर क्या बाय द वे मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है. क्या मिसाइल पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ. क्या इसका आंसर सी है क्या? और इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अगर आप थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा उत्साह, मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और मैं समझ पाऊंगा कि आप कुछ सीख रहे हैं मुझसे, तभी मुझे सिखाने का और भी मन करेगा. तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम 2022-2023 में सवाल पूछे गए थे. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रैमजेट इंजन एंड रैमजेट इंजन के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे यूज होता है, और इस टेक्नोलॉजी पर बेस क्या कोई मिसाइल बनी है. एक मिसाइल के बारे में पढ़िएगा, एवनगार्ड. एवनगार्ड मिसाइल कहां की मिसाइल है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा. एवनगार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, जो कि बहुत एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. लेकिन एग्जामिनर आपको बेसिक से सवाल पूछ सकता है, स्क्रैमजेट रैमजेट इंजन के बारे में पूछ सकता है. ये बेसिक्स थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर, यूपीएससी एग्जामिनर करंट कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज होती है उसका बेसिक, उसकी बाल की खाल खींच के बेसिक्स पूछता है. दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज. दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल पूछ सकता है. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोजेक्ट चीता एंड प्रोजेक्ट संजय. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिएगा और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बताइए ये प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट संजय किसके बारे में. इतना मेरा काम करेंगे, ये मैं आपके लिए लिख कर नहीं लाया जानबूझ के. प्लीज मुझे आप बताइए प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट संजय किसके बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसके बारे में बताइएगा. चलिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रुजेपेव टेक्नोलॉजी. आपसे यूपीएससी सवाल, देखिए कई सवाल पूछता है. 2024 में आपसे सवाल पूछ सकता है, द टर्म रुजेपेव टेक्नोलॉजी सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, और 4 ऑप्शन आपको बनाकर दे सकता है. ऐसे सवाल देगा, फिर आप समझते हैं कि यार ये मियावाकी मेथड पूछ लेता है, कभी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पूछ लेता है. कल के दिन रुजेपेव टेक्नोलॉजी पूछ ली तो ऐसे हक्के बक्के मत हो जाना. मैं आपको बता रहा हूँ रुजेपेव टेक्नोलॉजी क्या है और इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा. कॉन्टेक्स्ट क्या है? Border Road Organization has utilized the road construction technology that is called Rujepev technology to build the high altitude bituminous road sections at the Sela Tunnel and the LGG Damteng and Yangtze road near the India-China border in Arunachal Pradesh. तो ये BRO काम कर रहा है और ये करंट कॉन्टेक्स्ट है. इस करंट कॉन्टेक्स्ट की चीज ये रुजेपेव टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है. रुजेपेव टेक्नोलॉजी टू बिल्ड द हाई ऑल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड, दैट मीन्स दे आर यूटिलाइज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. ये टेक्नोलॉजी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है. तो अगर 4 ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस देखें जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही हो, तो आप जरूर उस ऑप्शन को टेक कीजिए कि ये टेक्नोलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से यूपीएससी सवाल पूछता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है. अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सप्लाई चेन का पार्ट बनना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमी में हम बहुत लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस भी करते हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में भी रुजेपेव टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़कर जाएगा. इट इज
is developed by the India's oldest and the premium road research organization CSIR, Central Road Research Institute, CRRI, यानी CSIR के साथ जो CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इनको डेवलप करने में मदद कर रहे हैं. एंड इट इज बेनिफिशियल इन दी कंस्ट्रक्टिंग द हाई ऑल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड एट द लो एंड सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन. रोड वहां पर बनाना बड़ा मुश्किल होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में. इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये काम भी कर रहे हैं. चाइना हाई ऑल्टीट्यूड पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में माहिर है और इंडिया भी उस गति में काम कर रहा है, उस डायरेक्शन में काम कर रहा है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए यूपीएससी सवाल फ्रेम कर सकता है. दिस टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स डाउन द प्रोडक्शन इन द रोलिंग टेम्परेचर ऑफ द बिटुमिनस मिक्सेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस विद नेग्लिजिबल हीट लॉस इन द बिटुमिनस मिक्स ड्यूरिंग ट्रांजिट डिस्पाइट द लॉन्ग haulage time amid snow flow. That why this technology is used in the high altitude area. And this technology is asphalt modifier is a bio oil based product which significantly lowers the heating requirement of the bituminous mixes besides preserving the bituminous mixes temperature during transit. तो मैंने यहाँ पर एक दो लेवल और लिख दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा रोजेपेव टेक्नोलॉजी किसके बारे में. सिंपल, रोड कंस्ट्रक्शन, हाई ऑल्टीट्यूड रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है जहां पर टेम्परेचर के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि वो रोड वहां पर बनाई जा सके. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जरूर पढ़ेंगे. दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज रोजेपेव टेक्नोलॉजी. Next very important topic is Nirakshi. What is Nirakshi? India's recently launched Nirakshi autonomous underwater vehicle for mine detection. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और ये इंडिया के करंट कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है. इंडिया ने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है. कभी आईएनएस अस्त्रधारणी के ऊपर सवाल पूछा कि अस्त्रधारणी क्या है, टॉर्बिडो लॉन्च रिकवरी वेसल सिस्टम, ऐसे करके सवाल भी फ्रेम किया था. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे सवाल, डिफेंस टेक्नोलॉजी से ऐसे सवाल फ्रेम करता है. और यूपीएससी ने एक बार इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में पूछा था जहां पर पॉली मेटालिक न्यूड्यूल्स हम डीप ओशन माइनिंग करके निकाल भी रहे थे. और उन सब कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट एरिया है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहां पर इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है निराक्षी ऑटोनमस वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन. नेम निराक्षी मीनिंग आईज इन दी वाटर. जाहिर सी बात है, माइंड डिटेक्शन कर रहे हैं तो आइज इन दी वाटर. इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. दैट्स व्हाई आई हैव टुक दिस इनिशिएटिव कि आपको ये चीज बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो यूजर ट्रायल्स बाय इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड द आर्मी बिफोर अ कमर्शियल launch. It is a collaboration of Kolkata-based water ship makers, Garden Research Ship Builders and Engineers Limited and the MSME entity Aerospace Engineering Private Limited, and the AUV currently capable of mine detection is a part of GRSE broader ambition to create autonomous sea surface vehicle, sea-based drones and explore green propulsion technology. That's why this technology, this system Nirakshi is very much important. Nirakshi is autonomous underwater vehicle फॉर माइन डिटेक्शन. ये याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लार्ज हैड्रन कोलाइडर. रैशनल इज 10 years ऑफ द गॉड पार्टिकल. इसलिए यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर क्या, इसके बारे में क्या कभी न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सब के बारे में यूपीएससी इंटरेस्ट लेता है. तो यूपीएससी ने कई सवाल पूछ रखे हैं पहले भी, जहां पर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के बारे में सवाल पूछा था. इट कैन बिल्ड अ फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन. क्या इसका आंसर ये है भाई? तो क्या फ्यूजन रिएक्टर्स के बारे में, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सवाल पूछता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाना ज्यादा डिफिकल्ट काम है फ्यूजन इन रिलेशन टू फ्यूजन. तो फ्यूजन आराम से बना सकते हैं रिएक्टर्स, पर फ्यूजन बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि उतना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, उस टेम्परेचर तक ले जाना चीजों को बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है. यूपीएससी का एग्जामिनर क्या फ्यूजन पर ध्यान देता है? बिल्कुल हाँ. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से उसका एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल पूछता है. तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन. और यूपीएससी ने क्या हिग्स बोसोन पार्टिकल के ऊपर भी सवाल पूछा, द गॉड पार्टिकल. द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ द हिग्स बोसोन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट इन न्यूज़ इन द रीसेंट पास्ट. व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल. 2013 का ये सवाल है, मुझे इसका आंसर बता दो, क्या इसका आंसर क्या है? इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव masses. It will enable us in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another point without traversing the physical space between them. It will enable us to create a better fuel for nuclear fission.
मैंने आपको बोला हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन इस तरह के सवाल यूपीएससी फ्रेम जरूर करता है। एंड व्हाई इट इज अ गॉड पार्टिकल, बिकॉज इट इज अ गॉड पार्टिकल बिकॉज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड एज व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। क्यों किसी एलिमेंट्री पार्टिकल के पास मास होता है, इसको बताने में, इसको समझने में ये हमें मदद करता है, इसीलिए इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। हिग्स बोसोन पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या क्या है, इसका आंसर वन ओनली है। मुझे कॉमेंट बताइए कि आपने इसका जवाब वन ओनली दिया, इसका आंसर वन ओनली है। पार्टिसिपेट करते रहना। 2013-2016 के 2 सवाल जो है न्यूक्लियर फिजन पर डिपेंडेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। तो क्या आपसे यूपीएससी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा। और इसका बैकवर्ड लिंकेज जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये आपको ज्यादा मदद करेगा। कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिख दी है कि जो ये LHC है इज अ ह्यूज एक्सपेरिमेंट दैट कोलाइड्स टू बीम ऑफ द पार्टिकल्स टू स्टडी द फिजिक्स एट अ वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई टेम्परेचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू क्रिएट दैट हाई टेम्परेचर। इट इज लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड एंड इज ऑपरेटेड बाय द CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बड़ा इंपॉर्टेंट है। LHC इज अ सर्कुलर पाइप दैट इज 27 किलोमीटर। यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, कभी कभी डेटा गलत देता है, कभी 40,000 की जगह 4 लाख करोड़ रुपए दे देगा, ऐसी चीजें देता है। इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा डेटा लिखने की कोशिश की है। द लार्ज hadron collider is a circular pipe that is 27 kilometer long and is located on the Franco-Swiss border near Geneva, Switzerland. It consists of the two D-shaped magnetic field created by almost 9,600 magnets working. The CERN accelerator complex is a succession of the machine with increasing the higher energy को बढ़ाते हैं। Each machine accelerate a beam of particle to a given energy before injecting the beam into the next machine in the chain, and this next machine brings the beam to an even high temperature energy and so on. तो फिर डालते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, फिर अगले में डालते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। The LHC is a last element of this chain in which the beams reaches their highest energy. और ऐसे करके हम क्या करना चाहते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाह रहे हैं या फ्यूजन करना चाह रहे हैं? आप मुझे बताइएगा, इतनी हाई एनर्जी पर क्या करना चाह रहे हैं? क्या फ्यूजन को अटेन करना चाह रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप समझे कि ये सवाल क्यों बन सकता है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है पूरे वर्ल्ड का। और न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं आपको जितना फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का कबाड़ा कर रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत राहत देगा, उसको एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेगा और लॉन्गर टर्म के लिए आपको एनर्जी देगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी बैलेंस होगी, एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मैंने आपको चीजें बताई हैं, प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट दिया है, थीम्स का कॉन्टेक्स्ट दिया है, और मैंने आपको रैशनल के साथ ये टॉपिक्स बताएं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करना ना भूले, कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और कैसी वीडियोस आप चाहते हैं। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।